Vivo V60 5G में दो मेन प्रॉब्लम्स मुझे नजर आए हैं। वैसे तो काफी सारी कमियां हैं प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो, लेकिन दो मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों Vivo V60 हमारे पास आ चुका है। दो वेरिएंट्स इसके मार्केट में आपको मिलेंगे। 12 GB 256 GB के साथ 1,50,000 रुपए की प्राइस के साथ मिलेगा, जबकि 12 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 1,60,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ मिलेगा। सो लेट्स सी क्या Vivo V60 इतनी प्राइस में वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात कर लें तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस Vivo V60 5G। गोल्ड कलर है, ये काफी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक IMEI स्टिकर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है और एक बैक कवर यहाँ पर दिया गया है। काफी जबरदस्त खूबसूरत बैक कवर आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाती है चार्जिंग ब्रिक Vivo फ्लैश चार्ज की ब्रांडिंग के साथ। 90 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है ये, 90 वॉट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। साथ में एक चार्जिंग केबल दी गई है, टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल है। और लास्ट में मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। तो ये तो दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स Vivo V60 5G का। ये गोल्ड कलर है, ग्रे कलर में भी आ रही है डिवाइस। दोनों कलर्स में आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा, आप देख सकते हैं आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन वाइज मुझे ठीक लगा है। गुड लुकिंग सा डिजाइन आपको मिल रहा है। कैमरा मॉड्यूल काफी ज्यादा बाहर है, फ्लैट सरफेस पे अगर आप रखते हो तो ऐसा लगता है फोन लगड़ा है, थोड़ा सा ऐसे वोबल, बहुत ज्यादा वोबल करता है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल रही है, बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, फ्रंट साइड पे आपको गिलास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन 1,50,000-60,000 रुपए की आप डिवाइस ले रहे हो और प्लास्टिक बिल्ड में मजा नहीं आता। थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ Vivo को जाना चाहिए। जितनी भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं V सीरीज की, Y सीरीज की जो भी आ रही हैं सारी प्लास्टिक बिल्ड में आ रही हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे Vivo को जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है Vivo के लिए। इसके अलावा IP68 69 की रेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, अप टू 1.5 मीटर तक पानी में आप इसको लेकर घूम सकते हो। जो भी आप मतलब स्विमिंग करनी है, जो भी करनी है, 120 मिनट्स तक। इसके अलावा फोटोग्राफी कर सकते हो। तो जबरदस्त किस्म की आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको इस डिवाइस में मिल जाती है। 192 ग्राम आपको इसका वेट मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल में जबरदस्त है। अच्छा जो है वेट आपको यहाँ पर मिल रहा है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी मुझे ठीक ठाक लगी है, कैरी करने में कोई इतना इशू नहीं है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड में को पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक है, IR ब्लास्टर है और सेकेंडरी आउटपुट आपको मिल जाती है स्पीकर की। ये साइड बिल्कुल क्लीन है, इधर कुछ नहीं है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और सिम ट्रे दी गई है जो कि डुअल सिम सपोर्ट करती है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट यहाँ पर नहीं है और 3.5mm का जैक भी यहाँ पर मिसिंग है। फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है। और बैक साइड पर अगर देखें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है Zeiss की ब्रांडिंग के साथ और साथ में LED फ्लैश है और नीचे आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब दोस्तों आते हैं क्विकली स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे Vivo V60 5G के कैमरास की, क्योंकि कैमरास इसका काफी मेन फीचर आप बोल सकते हैं, हाईलाइटेड फीचर है जिसको काफी ज्यादा मार्केट भी किया Vivo ने। तो कैमरास के सेटअप की अगर बात कर लें तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 50 ही मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो ये मुझे समझ नहीं आती अल्ट्रा वाइड लेंस को क्यों रेजोल्यूशन कम रखते हैं, उसको भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल, वो 8 पे ही अटके हुए हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। साथ में Zeiss की कोलैबोरेशन के साथ ये आपको कैमरास मिल रहे हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पर अगेन 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो क्वालिटी चेक करवा देता हूँ। फ्रंट कैमरा से पहले चेक करते हैं, फ्रंट कैमरा से, और फिर रेयर कैमरा की चेक करेंगे। आप यहाँ पर क्वालिटी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं वीडियो की। अच्छा, यहाँ पर 1080p 30 FPS तक वीडियो स्टेबलाइजेशन जो है वर्क करती है फ्रंट कैमरा में। इससे ऊपर अगर आप जाते हो 1080p 60 पे या 4K पर तो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है। दोनों में साइड बाय साइड अगर आपको दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर स्टडी मोड ऑन होता है तो काफ़ी स्टेबल वीडियो रहती है। जब स्टडी मोड ऑन नहीं होता, जैसे आप 4K पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है शेकी वीडियो बनती है। इसी तरह मेन कैमरे की वीडियो की अगर बात कर लें तो मेन कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। तो अल्ट्रा स्टडी मोड में OIS प्लस EIS दोनों का सपोर्ट मिलता है, तो वो भी 1080p तक वर्क करता है, 4K में वर्क नहीं करता है अल्ट्रा स्टडी मोड, लेकिन OIS डेफिनेटली वर्क करेगा। तो जो रेयर कैमरा है उससे जो क्वालिटी है वो स्टेबल आपको मिलेगी वीडियो की, इतनी ज्यादा शेकी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लिमिटेशंस मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतना महंगा फोन है, 1,50,000-60,000 का फोन आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर लिमिटेशंस का तुक बनता नहीं है। मतलब 4K में सिर्फ 30 FPS पर बाउंड है,
60 FPS पर नहीं जा सकते। इस तरह 720 और 1080p में 60 FPS तक है, इससे ऊपर नहीं है, तो 120 FPS तक मेरे ख्याल में होना चाहिए था, और 4K में भी 60 FPS तक होना चाहिए था। अल्ट्रा स्टेडी मोड भी अनलॉक होना चाहिए था 4K पर। ये मेरा सजेशन है, मेरे ख्याल में ये लॉक नहीं होना चाहिए था, ये लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए थी। स्लोमो की यहां पर बात कर ले तो वहां पर अगेन आपको लिमिटेशंस मिल रही हैं। 4K सिरे से गायब है, 720 और 1080p में आप जो है स्लोमो बना सकते हो। 720p में 240 FPS तक के ऑप्शन है, जबकि 1080p 120 FPS पे लॉक है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। और अगेन ये लिमिटेशंस मेरे ख्याल में यार तुक नहीं बनता। आपकी हाई एंड डिवाइस है, 1,50,000-60,000 रुपए बंदा भर रहा है, तो इस तरह की लिमिटेशंस मुझे समझ नहीं आती हैं ब्रांड्स की तरफ से। कैमरा ऐप को जब ओपन करते हैं आप, जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं उनकी बात करें तो नाइट मोड आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट है, फोटो, वीडियो, माइक्रो मूवी का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। मोर में आए तो हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, अल्ट्रा HD, स्लोमो, टाइम लैप्स, सुपर मून, एस्ट्रो, प्रो, स्नैपशॉट, फूड, अंडर वाटर फोटोग्राफी और डुअल व्यू, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फोटोज में आप 100x तक जूम कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी मौजूद है यहाँ पर, जबकि वीडियो में आप 15x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो। टेलीफोटो लेंस मौजूद है, 3x तक जो है आपको टेलीफोटो लेंस बहुत जबरदस्त क्रिस्प जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। पोर्ट्रेट में अगर आए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ के ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें 23, 35, 50mm, 85mm और 100mm के ऑप्शन मिल रहे हैं, और काफी जबरदस्त किस्म की पोर्ट्रेट्स आप ले सकते हो। क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस में आपको शो करवा देता हूँ जो रियर और फ्रंट कैमरा से मैंने क्लिक की हैं। डिटेल्स बहुत जबरदस्त आपको मिल रही है यहाँ पर। कलर एक्यूरेसी काफी जबरदस्त है, स्किन टोन्स काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा बोके काफी कमाल का है यहाँ पर। ओवरऑल जो इमेज क्वालिटी है वो काफी कमाल की, काफी तगड़ी आपको यहाँ पर मिल रही है Vivo V65G में। जूम की यहाँ पर बात कर लें तो ऑलमोस्ट 10x या 15x तक तो यूजेबल इमेज आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप फुल 100% जूम कर लेते हो तो आई थिंक कि यूजेबल इमेज नहीं रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी इमेज आपको आएगी। यहाँ पर मैं आपको शो भी करवा दूंगा एक दो इमेजेस जो मैंने 100x जूम करके कैप्चर की हैं, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती है क्या चीज़ है क्या नहीं। हाँ, कोई बिल्डिंग वगैरह है, कोई टावर है, तो उसको जो है थोड़ा AI के थ्रू ये कर देता है। बाकी कोई पर्सन वगैरह की अब अगर आप इमेज क्लिक करते हो तो वो इतनी यूजेबल यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ओवरऑल बहुत अमेजिंग और तगड़ी इमेज एंड वीडियो क्वालिटी आपको Vivo V65G प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो लिमिटेशंस है वो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। फ्रंट कैमरा में आप 1080p 30 FPS तक स्टेडी वीडियो बना सकते हो, 60 FPS पर जाओगे तो शेकी वीडियो बनेगी, 4K पर जाओगे तो फिर भी शेकी वीडियो बनेगी। ये लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए थी, और रेयर कैमरा की भी जो लिमिटेशंस मैंने बताई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। बाकी क्वालिटी वाइज कैमरास काफी जबरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो 6.77 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया, पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप यहां पर इसके बेजल्स देखेंगे तो काफी थिन बेजल्स हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी अच्छी आपको मिल रही है, चारों तरफ से कर्व आपको मिल रहा है जिससे होल्ड करने में काफी आसानी हो जाती है, ग्रिप काफी अच्छी आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी जबरदस्त मुझे लगी है, यूज करने में काफी स्मूथ है डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिल रहा है। ब्राइटनेस की बात करें तो 5000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर दी गई है। आउटडोर विजिबिलिटी अमेजिंग आपको मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको इजीली यूज कर पाओगे। मल्टीमीडिया की बात करें तो अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। मल्टीमीडिया में भी काफी कमाल के कलर्स निकल कर आते हैं, पंची कलर्स, ब्लैक्स, काफी जबरदस्त, मतलब एक सिनेमैटिक सा आपको जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा। HDR10+ को भी ये सपोर्ट करता है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले आपको Vivo V65G में मिल रहा है, लेकिन कमियां कहां पर आ रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब प्राइस इसकी है 1.5 लाख, 1,60,000 की प्राइस में आ रहा है, तो 120 हर्ट्ज वो तो 30,000 वाले फोन में भी मिल रहा है, तो उससे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। इसके अलावा 1080p के रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं स्क्रीन में। अगर आप देखें 50-60 हज़ार की डिवाइसेस में 1.5K के रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं आज के टाइम पर, तो वीवो को थोड़ा अपग्रेड की तरफ जाना चाहिए, इनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। मतलब V50 में आप देखें सेम डिस्प्ले आपको इसी स्पेसिफिकेशन वाला डिस्प्ले मिल रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी है, बाकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले की वो सेम V50 वाली ही है। तो अपग्रेड करना चाहिए, 1.5 के रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था, 144 हर्ट्ज की तरफ जाना चाहिए था, जो आपको 40-50 हज़ार की डिवाइसेस में नॉर्मली यहां पर मिल रहे हैं आज की टाइम पर। सो दिस इज माई हम्बल सजेशन फॉर वीवो, रिक्वेस्ट आप बोल सकते हैं वीवो के लिए कि नेक्स्ट जब आप वीवो वी सीरीज की डिवाइस लेकर आए तो उसमें आप डिस्प्ले को अपग्रेड करें, उसमें रेजोल्यूशन बेटर करें,
रिफ्रेश रेट बेटर करें और चीजों को बेटर करने की कोशिश करें, वही पुराने डिस्प्ले वाली स्पेसिफिकेशन ना चिपकाएं बार बार। Vivo V65G में फन टच OS 15 आपको मिल रहा है, एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल में एंड्रॉइड 16 के साथ आनी चाहिए थी डिवाइस, लेकिन 4 मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स का वादा है वीवो का, तो 4 एंड्रॉइड अपग्रेड्स आपको यहां पर मिल पाएंगी। 12GB 256GB और 12GB 512GB के दो वेरिएंट्स हैं। माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलती और यहां पर UFS 2.2 की स्टोरेज आपको मिल रही है। मतलब अंदाजा करें आप 1.5-2 लाख रुपए भर रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर डिवाइस ले रहे हैं और उसमें आपको UFS 2.2 मिल रही है, जो आपको अंडर 1 लाख भी 80,000 भी आपको मिल रही है। तो UFS 3 से ऊपर जो है स्टोरेज मेरे ख्याल में इस डिवाइस की होने चाहिए थी। चिपसेट की यहां पर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का यहां पर चिपसेट आपको मिलता है। 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट है ये, नो डाउट तगड़ा चिपसेट है, अच्छा चिपसेट है, डे टू डे यूज के लिए भी जबरदस्त है और गेमिंग वगैरह भी 60 FPS तक आपको करवा देगा। PUBG मोबाइल पर अगर आपको दिखाऊं तो स्मूथ, बैलेंस, HD, HDR तमाम पर आपको जो है 60 FPS एक्सट्रीम के ये जो है ग्राफिक्स प्रोवाइड कर देगा। अल्ट्रा HDR में अगर आप जाएंगे तो वहां पर अल्ट्रा तक के ऑप्शन है, तो कम है 90 FPS या 120 FPS तक PUBG चलनी चाहिए थी इस डिवाइस के ऊपर, लेकिन 60 FPS की गेमिंग आपको काफी स्मूथ यहां पर मिल जाती है। काफी अच्छी स्मूथ गेमिंग ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा डे टू डे यूज की बात कर लें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर लें तो अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको ये डिवाइस जो प्रोवाइड कर देगी। एंटूटू स्कोर की बात कर लें तो तकरीबन 12,40,000 प्लस का एंटूटू स्कोर आपको डिवाइस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। 6500 mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है V65G में और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है डिवाइस। तकरीबन 55 to 57 मिनट में ये डिवाइस 0 से 100% चार्ज हो जाती है। स्पीकर की क्वालिटी आपको जल्दी से चेक करवा देता हूं V65G की। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहां पर मिल रहे हैं और काफी जबरदस्त तगड़ी साउंड क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। Vivo V65G में दो मेन इश्यूज मुझे नजर आए हैं, मेजर इश्यूज आप इनको बोल सकते हो, बाकी कमियां तो हैं ही हैं। प्राइस के हिसाब से काफी कमियां इस फोन में जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। जो मेन इश्यूज हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहला मेन इशू इसमें हीटिंग का इशू है, काफी ज्यादा हीट होती है डिवाइस। मैंने 2 बार इस पे Antutu बेंचमार्क टेस्ट रन किया और ये डिवाइस इतनी ज्यादा लिटरली हीट हो गई कि फील हो रही थी काफी ज्यादा हीट हो गई है। मैंने इसको साइड पे रख दिया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है मैंने काम किया। तो बहुत जल्दी हीट होती है। गेमिंग कर रहे हो आप या कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो काफी ज्यादा और काफी तेजी से हीट हो जाती है ये डिवाइस। ये इसका पहला मेजर इशू है। दूसरा इशू इसमें बैटरी ड्रेन का है, काफी तेजी से बैटरी ड्रेन होती है। मतलब जब मैंने इसको निकाला है, ऑन किया है, 33% पे बैटरी थी और मैंने 1-2 Antutu बेंचमार्क टेस्ट रन किए, थोड़ी सी गेमिंग की इसके ऊपर, मतलब टेस्ट वगैरह किया और इसकी बैटरी डेड हो गई। ये इसका दूसरा मेजर इशू है। तो 2 मेजर इशू मुझे इसके अंदर नजर आए हैं, हीटिंग वाला और बैटरी ड्रेन वाला। काफी तेजी से बैटरी ड्रेन होती है और हीट काफी जल्दी और काफी ज्यादा होता है ये। तो ओवरऑल डिवाइस दोस्तों जबरदस्त है, तगड़ी स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है। प्राइस ज्यादा मुझे लगी है, इसकी प्राइस मेरे ख्याल में 1,10,000 से 15,000 इनफ थी। उस प्राइस में अगर ये डिवाइस लॉन्च होती तो वैल्यू फॉर मनी काइंड ऑफ इसको आप बोल सकते थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में? लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। और आपके ख्याल में इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए थी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।